दो अलग अलग तत्वों का ज्ञान न होने की वजह से है साथियों। इसीलिए लैंगिक सम्मान और संतुलन यह संदेश आज का है। शिव ही शक्ति है और शक्ति ही शिव है, यह आज का संदेश है। आज के लैंगिक असंतुलन, मानसिक तनाव और प्राकृतिक संकटों के दौर में साथियों, आदर्श समाज, संस्कृति और आत्मा तीनों के लिए उद्धार और दिशा का प्रतीक यह शिव बन सकते हैं। अगर आप समझें कि शिव के बिना शक्ति और शक्ति के बिना शिव नहीं है, शक्ति के बिना शिव शव है, अगर इस बात को आप समझें तो अद्भुत हो जाएगा। ये काशी का ज्ञान है, ये भारत का ज्ञान है, ये विश्व के लिए सूत्र है। इसको आप समझिए, इसको आप गुनिए, इसको आप इड़ा और पिंगला, स्त्री और पुरुष, नारियों के संतुलन को समझिए, कुंडलिनी जागरण का मार्ग समझिए। पुरुष तर्क है तो अंतर्ज्ञान स्त्री है, तर्क और अंतर्ज्ञान मिलके ही समाधान होता है, इसको समझिए। कल्याणकारी आयाम छिपा हुआ है शिव में, लैंगिक की पूरकता है शिव में, शासन और परिवार में संतुलन है शिव में, पारिस्थितिकी या इकोलॉजिकल बैलेंस है शिव में, और अविभाज्य है, अद्भुत है, हर हर महादेव है। ऐसे प्रतीकात्मक, आध्यात्मिक और ऐसे सामाजिक स्वरूप से प्रयोग अगर हम बात करेंगे तो हम आधुनिक पूंजीवाद, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट समाजवाद मॉडल से अलग हो जाएंगे, जिसकी हमें खोज है। इसलिए शिव का जो अर्थशास्त्र है वो त्याग, संतुलन, सादगी, नैतिक समृद्धि, ब्रह्मांडी परस्पर संबंध और स्थायित्व का आधार है। यही दीनदयाल उपाध्याय ने परोसकर एकात्म मानववाद का स्वरूप दिया था। यही प्रोफेसर जे.के. मेहता ने वांटलेसनेस इकोनॉमी का स्वरूप दिया, और यही गांधी ने ग्राम स्वराज का स्वरूप दिया। इसीलिए साथियों, जो स्मशान में रहते हैं ना, जो लोग मजाक करते हैं, काशी के महाश्मशान में नृत्य वगैरह करते हैं या केवल और केवल काशी को बदनाम करते हैं, उनसे सतर्क रहिए। वो भस्म धारण करके हलाहल पीते हैं। उस हलाहल पीने वाले शिव के सामने हंसी मजाक, नग्न नाच मत कीजिए। वो गहन ध्यान में लीन हैं और लोक कल्याण के लिए बैठे हुए हैं। ऐसे आदर्श आर्थिक सिद्धांत का प्रतीक बन के बैठे हैं, जो धर्म, सामाजिक समरसता और पारिस्थितिक संतुलन को पोषित करता है। आप काशी को मजाक में मत लीजिए, खत्म हो जाएंगे। इसीलिए मैं अंतिम बोल रहा हूं ऋग्वेद से, संगच्छध्वम संबद्धध्वम समवो मनांसि जनातम। साथ मिलकर चला जाए, आइए, साथ मिलकर बोला जाए, आइए, और एकचित्त होकर रहा जाए। इस भारत को विकसित बनाया जाए। प्रधानमंत्री की इच्छा अगर है तो हम शिव के इस व्याख्या के साथ नमः शिवाय च शिवतराय च, उसके अधिक कल्याण स्वरूप को नमस्कार करके और सभी की कल्याण की कामना करें। सम्मान, करुणा और ऊर्जा को एकत्रित करें। और रामचरितमानस में, बालकांड में, मानस में लिख दिए तुलसी ने, न हो नाथ न ऐसन कोई, जोग बले बड़ जोगी हुई। शिव जैसा कोई देवता नहीं है, योग बल से वो महान योगी बने हुए। साथियों, इस सिद्धांत को समझिए। जो प्रतीक है जिसको मैंने आपको दिखाया, ये सब दिखा रहा था मैं, इसको मैं ऐसे ही नहीं लेके बैठा हूं। ये त्याग, जो भस्म मृग चर्म श्मशान में रहते हैं ना, उसे लोग मजाक करते हैं ना, मुझे कुपित हो जाते हैं। मैं बिल्कुल क्या बताऊं, मैं पागल हो जाता हूं। वो जो त्याग की निशानी है, वो भस्म मृग चर्म श्मशान, वो त्याग की निशानी है। वो अर्थनीति की व्याख्या करता है, वो भोग नहीं है, वो संतुलित उपभोग और सादगी की निशानी है। जो सिद्धांत समता की बात करते हैं ना हम लोग, समाज के लोग और नेता लोग, वो समता तभी आएगी जब अर्धनारीश्वर रूप को समझिएगा। अपने संवेदन से नारियों को घसीट के जो भगाते हैं, वो समझिए आप, और अर्थनीति की व्याख्या करेंगे ना।